वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीसीएस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा पेपर नंबर 12 है। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिवालिक और जलोढ़ मैदानों के बीच की सीमा को चिन्हित करते हैं? तो इसका आंसर है सी, हिमालय फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है, हिमालय फ्रंटल फॉल्ट जो है ये एक भूवैज्ञानिक भ्रंश है जो कि शिवालिक और एलुवियल प्लेन्स या फिर हम कह सकते हैं जलोढ़ मैदान को बीच को जो है वो अलग करता है। यही अगर हम बात करें मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन की, तो ये जो है ये ग्रेटर हिमालयाज और लेसर हिमालयाज के बीच है और मेन बाउंड्री थ्रस्ट लाइन जो है ये आउटर हिमालयाज और लेसर हिमालयाज को जो है अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, जो कि मैच द फॉलोइंग से है। तो यहाँ पे कुछ पासेस दिए हैं और वो कौन से माउंटेन रेंज में स्थित है, हमें उससे जो है मैच करना है। तो अगर हम गोरंग घाट की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? ये अरावलीज में है, ये राजस्थान में स्थित है। पाल घाट जो है, ठीक है, पाल घाट जो है ये नीलगिरी रेंज में है और बोर घाट जो है ये वेस्टर्न घाट में है, मतलब कि जिसको कि हम लोग सह्याद्री भी कहते हैं। और शनकोटा गैप जो है ये कार्डमम हिल्स में स्थित है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी, 2, 4, 1 एंड 3। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कुछ फॉल्स दे रखे हैं और वो कौन से राज्य में स्थित है, हमें उससे जो है पेयर को देखना है कि कौन सा यहाँ पे सही से मैच नहीं किया गया है। तो बुंदला फॉल्स कहाँ पर है? बुंदला फॉल्स जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए। बाकी हुंड्रू जलप्रपात जो है वो झारखंड में स्थित है, तीरथगढ़ जलप्रपात जो है वो छत्तीसगढ़ में है और गोकक जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में स्थित है। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लेटराइट मिट्टी के बारे में है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं, ठीक है, सत्य दिए गए हैं। तो सबसे पहले ये आर्द्र एवं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, तो ह्यूमिड और सब ट्रॉपिकल रीजन जो है वहां पर लेटराइट सॉल्ट जो है वो पाया जाता है। सेकंड क्या है कि इस मिट्टी में पोटाश, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, ये भी बिल्कुल सही है। और थर्ड है ये मिट्टी कॉफी और काजू उगाने के लिए उपयोगी होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी गई हैं। तो यहाँ पर जो बहुत ज्यादा रेनफॉल्स होते हैं, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है और उसके कारण यहाँ पे बैक्टीरियल एक्टिविटीज जो है वो बहुत ज्यादा होती है और बैक्टीरियल एक्टिविटीज के कारण ही जो है ये मिट्टी जो है ये फॉर्म होती है। और यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण बहुत सारी जो मिनरल्स होते हैं वो लीच हो जाते हैं, वो नीचे चले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि लाइम है, सिलिका है, वो पानी के साथ जो है वो नीचे चले जाते हैं और ऊपर जो है आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो है वो बच जाते हैं अपर लेयर में। ठीक है, तो ये जो सॉइल है इसलिए जो पोटैश, नाइट्रोजन और ह्यूमस में जो है वो बहुत ही ज्यादा उसमें कमी होती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है फिफ्थ क्वेश्चन। और क्वेश्चन कहता है कि आने वाले सौर विकिरण का कितना प्रतिशत पृथ्वी की भूमि और महासागर द्वारा जो है अवशोषित किया जाता है? तो इसका आंसर है बी, 51%। ठीक है, तो टोटल जो सोलर इंसोलेशन है वो 100% अगर हम माने तो ये जो सोलर इंसोलेशन है ये शॉर्ट वेव के रूप में जो है हम लोग इसे अब्सॉर्ब करते हैं, जिसमें से 35% तो जो पहले ही जो है वो वापस जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है स्पेस से ही। ठीक है, उसके बाद 65% जो है वो एटमॉस्फेयर और जो अर्थ सरफेस है उसके द्वारा जो है वो एब्सॉर्ब किया जाता है और जिसमें से भी, ठीक है, जिसमें से भी 14% जो है वो एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्सॉर्ब किया जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? अर्थ एंड लैंड एंड ओशंस के बारे में पूछा है। तो बचता कितना है? 51% बचता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा बी, 51%। नेक्स्ट है हमारा सिक्स क्वेश्चन और वो कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम कथन की बात करें तो अमरकंटक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मैकल रेंज। ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है रिवर नर्मदा, सोन एंड महानदी ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक हिल्स। ये यहाँ पर गलत दिया गया है क्योंकि महानदी जो है ये दंडकारण्यक से जो है निकलती है। ठीक है, उसके ये जो रायपुर डिस्ट्रिक्ट के पास जो सिहावा है, सिहावा, वहां से जो है महानदी नदी का जो है उद्गम स्थल है वो सिहावा छत्तीसगढ़ से ही निकलती है। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। थर्ड स्टेटमेंट है मैकल रेंज इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा सी। केवल फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है 7th क्वेश्चन, और वो कहता है कि इसमें से गलत कथन चुनना है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो चुनना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बैरन आइलैंड क्या है, द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, तो भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो अंडमान और निकोबार में है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है सैडल पीक। ठीक है, सैडल पीक जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अंडमान में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो सबसे ऊंची चोटी है वो नॉर्थ अंडमान में लोकेटेड है, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान जो है ये डंकन पैसेज के द्वारा जो है अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड जो है ये गलत दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, वो है सी। अगर 8th क्वेश्चन के देखें तो पल्लीकरनई दलदली भूमि कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है 8 का डी, तमिलनाडु में। ठीक है, तो पल्लीकरनई मार्शलैंड इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। 9th क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु जल संधि के तहत भारत को निम्नलिखित में से किस नदी का नियंत्रण जो है वो मिला था। तो अगर भारत की बात करें तो उसको मिलता है सतलज का मिला है, झेलम का नहीं मिला है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें तो रावी का मिला है और चेनाब का नहीं मिला है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। तो अगर हम बात करें तो इंडस, चेनाब और झेलम, इंडस, चेनाब और झेलम का जो है यहाँ पे नियंत्रण किसको मिला है, ये पाकिस्तान को मिला है, और बाकी जो है उसका जो है इंडिया को मिला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे इसमें आंसर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ए, केवल फर्स्ट और थर्ड जो है इसमें से सही दिए गए हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वर्ष 1960 में जो है इसको साइन किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद जो है कुछ नदियों की जो है यहाँ पे नियंत्रण जो है इंडिया को दिया गया था, और बाकी जो है वो पाकिस्तान को दिया गया था। 10th अगर देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की दाहिने किनारे की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसमें राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी, हमें वो वाली पहचाननी है, तो इसका आंसर है डी, दामोदर। तो अगर हम मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखें गंगा की, तो वो कौन सी है, यमुना है, सोन है, पुनपुन नदी है। ठीक है, टोन्स है, कर्मनासा है, क्यूल है और दामोदर है। बाकी रामगंगा, गंडक, कोसी, गोमती, महानंदा, काली, रामगंगा, घाघरा, ये सब क्या है, ये जो है गंगा नदी की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। अगर हम 11th क्वेश्चन को देखें, शून्य रेखा किसके बीच सीमा बनाती है। ठीक है, तो अगर हम जीरो लाइन की बात करें तो ये बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच जो है ये बाउंड्री बनाती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, त्रिपुरा और बांग्लादेश। 12th क्वेश्चन, रात्रिचर बादल निम्नलिखित में से किस मंडलीय परत में बनते हैं। ठीक है, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स फॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर, तो इसका आंसर है बी, मेसोस्फीयर में। ठीक है, मध्य मंडल में ये बनते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 13th क्वेश्चन, और 13th क्वेश्चन हमसे पूछता है कि समान औसत वार्षिक वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा जो है वो क्या कहलाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं ए, आइसोहाइट। ठीक है, आइसोहाइट कहते हैं। तो ऐसी लाइन जो कि समान जो एनुअल रेनफॉल होती है उसको जोड़ती है, उसको कहते हैं हम लोग आइसोहाइट। अगर यही हम आइसोहेलाइन की बात करें तो वो कहते हैं कि जहाँ पे इक्वल सेलिनिटी होती है, ठीक है, जहाँ पे इक्वल जो है लवणता होती है, उस वाली लाइन को कहते हैं हम लोग आइसोहेलाइन। इसी के बाद अगर हम देखें, आइसोबार होता है कि जहाँ पे सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और आइसोडोस होता है जहाँ पे इक्वल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो होती है, तो उसको हम लोग आइसोडोस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 14th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है कोरियोलिस बल भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित होता है लेकिन ध्रुवों की ओर बढ़ जाता है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट है गुरुत्वाकर्षण बल भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है और ध्रुवों की ओर जो है धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। क्योंकि जो
ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, वो मैक्सिमम होता है पोल्स पे। और जो है और जो इक्वेटर के पास जो है वो धीरे धीरे जो है वो कम होने लगता है। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है 1 केवल, जो सी है आंसर, जो कि क्योंकि हमारा केवल जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही दिया गया है। 15 क्वेश्चन, देवदार, स्प्रूस और लार्ज प्रजाति के पेड़ कहाँ पर पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है डी, कॉनिफॉरेस्ट फॉरेस्ट में। इसके बाद 16th क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से जो है वो नहीं मिलती है? तो अगर हम कैस्पियन सी से देखें तो यहाँ पर जो है उससे 5 जो कंट्रीज हैं वो सीमा बनाते हैं। उसमें है रशिया है, ठीक है, रशिया है, ईरान है, अजरबैजान है, इसके बाद कजाकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान है। तो इसमें से जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए, किर्गिस्तान जो है इससे सीमा साझा नहीं करती है। तो हमारा 17th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही से सुमेलित नहीं है? तो अगर हम डैन्यूब नदी की बात करें तो डैन्यूब नदी जो है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से ओरिजिनेट होके काला सागर में जो है वो ड्रेन होती है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। अगर हम वोल्गा नदी की बात करें तो वो कैस्पियन सी में जो है जाकर मिलती है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। जो रिवर तिबर या फिर टाइबर है वो कहाँ पे, वो टिरेनियन सी में, ठीक है, हेनियन सी में जाके जो है यहाँ पे मिलती है। तो ये यहाँ पे जो है सी वाला पेयर जो है ये गलत दिया गया है, और डी जो है राइन रिवर जो है वो नॉर्थ सी में जाकर मिलती है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, टाइबर और रेड सी वाला जो पेयर है ये यहाँ पर गलत दिया गया है। 18th क्वेश्चन देखेंगे, दारोजी स्लॉथ भालू अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है बी, कर्नाटका। ये जो है कर्नाटका के बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में जो है ये स्थित है। इसके बाद हम 19 क्वेश्चन को देखेंगे। 19 क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय बाब अल मंडेब द्वारा जो है जो जुड़ा हुआ है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज आर कनेक्टेड बाय बाब अल मंडेब? तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जोड़ता है बाब अल मंडेब, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 20th क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे दो हमें लिस्ट दी गई है जिसको कि हमें मैच करना है, ट्राइब है और वो कौन सी कंट्री में स्थित है, ठीक है, तो वहां पे कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं हमें उससे जो है यहाँ पे मैच करना है। अगर हम इग्बो ट्राइब की बात करें तो ये जो है ये नाइजीरिया में पाए जाते हैं, गुराज जो है ये इथोपिया में पाए जाते हैं, वेंडा जो है ये साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, और आकन जो है ये घाना में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए, 3, 4, 2 एंड 1। 21st क्वेश्चन को देखेंगे, कौन सी पर्वत श्रृंखला ईरान और इराक के बीच जो है प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो इसका आंसर है बी, जाग्रोस पर्वत, ठीक है, जाग्रोस माउंटेन जो है ये नेचुरल बाउंड्री बनाती है इराक और ईरान की। और अगर हम इसकी हाईएस्ट रेंज की बात करें जाग्रोस माउंटेन की तो वो है माउंट दीना, ठीक है, DENA। 22nd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान जो है वो नहीं है? तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका आंसर है डी, कटिंगा, ठीक है, कटिंगा जो है ये एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का जो है एग्जाम्पल है। तो पैम्पस जो है ये अर्जेंटीना और उरुग्वे में होते हैं, और ग्रांड चाको जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, पैराग्वे, बोलिविया में, और जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अर्जेंटीना है वहां पर पाए जाते हैं, और वेल्स जो है ये साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। कटिंगा जो है ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है जो कि एरिड रीजन, ठीक है, जो सूखा रीजन है नॉर्थ ईस्ट जो ब्राजील है वहां पे, ठीक है, वहां पे जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को कटिंगा नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा 23rd क्वेश्चन, और पूछता है कि वाष्पीकरण की दर में कमी कब होती है? ठीक है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस व्हेन देयर इज इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ठीक है, जो जैसे जैसे जो है आर्द्रता में वृद्धि होती है तो इवेपोरेशन जो है वो डिक्रीज होने लगता है, बिल्कुल सही दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, ठीक है। अगर पानी की लवणता में कमी आती है, ठीक है, तो हमारा जो इवेपोरेशन रेट जो है, वाष्पीकरण का जो दर है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है। हवा की गति में अगर वृद्धि होगी तो यहाँ पर जो है तो हमारा इवेपोरेशन जो रेट जो है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों गलत दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। इसके बाद हम देखेंगे 24th क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया चक्र कहाँ होता है? तो इसका आंसर है ए, लीवर में, ठीक है। यूरिया साइकिल को भी हम लोग जो है ऑर्निथाइन जो है साइकिल भी कहते हैं, ऑर्निथाइन साइकिल कहते हैं, जो कि लिवर सेल्स में होता है। इसके बाद हम 25th क्वेश्चन देखेंगे, कालिदास का उल्लेख जो है ये निम्नलिखित में से
किस शिलालेख में मिलता है? तो इसका आंसर है सी, ऐहोल शिलालेख में मिलता है। ठीक है, तो कालिदास के साथ साथ जो है भैरवी का भी यहाँ पे उल्लेख मिलता है, और ये ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो है ये पुलकेशिन II से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो है कालिदास और भैरवी जो पोएट है इनका भी उल्लेख मिलता है। 26 क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? कोटदीजी भी है, चहुंदारो भी है, अलादीनो भी है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, ये तीनों ही जो है यहाँ पर सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं, ये तीनों ही स्थल जो हड़प्पन साइट्स हैं। तो अलादीनो की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है? ये सिंध में स्थित है। ठीक है, चौन्हू जो है ये भी सिंध में स्थित है, और कोटदीजी भी जो है वो सिंध प्रोविंस में जो है स्थित है, और इसी के साथ साथ जो मोहनजोदारो है वो भी सिंध प्रोविंस में ही स्थित है। इसके बाद हम 27 क्वेश्चन देखेंगे। एरन का ताम्र पाषाण स्थल किस संस्कृति से जो है संबंधित है? चैल्कोलिथिक साइट ऑफ एरन बिलोंग टू विच कल्चर? इसका आंसर है सी, मालवा कल्चर से जो है ये बिलोंग करता है। तो ईरन की अगर हम बात करें तो ये एक सागर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में जो है एक एंशियंट टाउन है, जो कि बीना नदी के, ठीक है, बीना नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ पर जो है मालवा कल्चर जो है यहाँ पे का सेटलमेंट कभी हुआ करता था। 28 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही से सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? ए, अस्किनी। ठीक है, अस्किनी किसको कहा जाता था? अस्किनी जो है पुराना नाम था चेनाब का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ए, परुशिनी जो है रवि को कहते, रावी नदी को कहते थे, शतुद्री जो है सतलज नदी को कहते थे, और विपाशा जो है वो ब्यास नदी को कहा जाता था। 29th क्वेश्चन। मौर्य प्रशासन में समहर्ता का संबंध जो है वो किससे था? तो इसका आंसर है बी, राजस्व संग्रह से, रिवेन्यू कलेक्शन से। तो समहर्ता जो थे वो रिवेन्यू कलेक्शन से संबंधित था। अगर हम यही समस्त अध्यक्ष की बात करें तो वो जो है कंट्रोल ऑफ मार्केट, सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट को कहा जाता था। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स को क्या कहा जाता था? पुलिस सांज कहा जाता था, PULLISANJ। और यही अगर हम बात करें वेट एंड मेजर्स को कौन देखता था? वो था पौत्वाध्यक्ष। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे 30th क्वेश्चन। निम्नलिखित का हमें मिलान करना है, महाजनपद है और उसके कैपिटल से जो है हमें यहाँ पे इसको मैच करना है। तो इसका अगर हम अंगा की देखें, ठीक है, अंगा की कैपिटल क्या थी? वो थी चंपा। ठीक है, अंगा की कैपिटल क्या थी? वो थी चंपा। वत्स की कैपिटल थी कौशाम्बी, मल्ल की कैपिटल थी कुशीनारा, और वज्जी की कैपिटल थी वैशाली। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 2, 1, 4 एंड 3। 31st क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना, हमें देखने के कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि तारकेश्वर आंदोलन वॉज स्टार्टेड बाय स्वामी सहजानंद। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है गलत दिया गया है। सेकंड क्या है? तारकेश्वर आंदोलन बंगाल के जमींदारों के खिलाफ शुरू किया गया था, ये भी यहाँ पर गलत दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिए गए हैं। अगर हम तारकेश्वर आंदोलन की बात करें तो इसे स्वामी विश्वानंद ने स्टार्ट किया था। ठीक है, विश्वानंद ने स्टार्ट किया था वर्ष 1924 में बंगाल में। ठीक है, तो और ये तारकेश्वर आंदोलन जो है था, ये जो मंदिरों में करप्शन उस टाइम पे बहुत बढ़ गया था उसके अगेंस्ट जो था यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा हमारा डी। 32nd क्वेश्चन। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक इस क्रम में जो है हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अगर हम बैटल ऑफ बक्सर देखें तो ये कब हुआ था? 1764 में हुआ था। बैटल ऑफ वेंडी वॉश जो है वो 1860 में हुआ था, सॉरी 1760 में हुआ था। और यहाँ पे अगर हम बैटल ऑफ प्लासी की बात करें तो 1757 में हुआ था, और जो बैटल ऑफ स्वाली जो था वो 1612 में हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 4, 3, 2 एंड 1। 33rd क्वेश्चन। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, हमें यहाँ पे जो है सही कथन जो है उसको चुनने हैं। तो सबसे पहला क्या कहता है कि जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व के विचार को खारिज कर दिया था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो जैनिज्म जो था उन्होंने जो गॉड के एग्जिस्टेंस को जो है वो नकार दिया था। जैनिज्म बिलीव्ड इन रीबर्थ, ये बिल्कुल सही है। जैनिज्म बिलीव्ड इन पॉलीथिज्म, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। यहाँ पे सारे स्टेटमेंट जो है ये सही दिए गए हैं।
34th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही सुमेलित है? तो अगर हम बात करें द फ्री हिंदुस्तान, ठीक है, द फ्री हिंदुस्तान किसके द्वारा था निकाला गया था? वो था तारकनाथ दास, बिल्कुल सही दिया गया है। यही अगर हम न्यू इंडिया की बात करें तो ये जो है ये एनी बेसेंट द्वारा जो प्रकाशित किया जाता था। बंगदूत जो है ये राजा राम मोहन रॉय द्वारा जो है इसको प्रकाशित किया गया था। और वंदे मातरम जो है ये मैडम भीकाजी कामा द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता था। तो हमारा आंसर क्या है? आंसर है ए, केवल यही वाला पेयर जो है यहाँ पे सही दिया गया है। 35th क्वेश्चन, बरेली के 1857 के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश अधिकारी जो है वो कौन था? तो इसका आंसर है डी, सर कॉलिन कैम्पबेल। ठीक है, तो उन्होंने जो सर कॉलिन कैम्पबेल जो है उन्होंने बरेली को रिकैप्चर किया था 5 मई 1858 को। 36 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसरॉय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की थी? तो स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो लॉर्ड मेयो द्वारा जो है वो की गई थी। तो लॉर्ड मेयो जो है उन्होंने 1869 से लेके 1872 तक यहाँ पर इस पद पर बने हुए थे और इन्हीं के कार्यकाल में पहला सेंसस जो है 1871 में जो है वो निकाला गया था। और लॉर्ड मेयो ने ही जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स को स्थापित किया था। और इसी के साथ साथ यहाँ पे रोड्स, रेल रोड्स और कैनाल्स को भी जो है विस्तारित करने का काम जो है वो लॉर्ड मेयो ने बहुत ज्यादा किया था। और अगर हम बात करें तो लॉर्ड मेयो का ही जो है अंडमान में जो है उनको जो है असैसिनेट कर दिया गया था, उनका मर्डर कर दिया गया था बाय अली आफरीदी के द्वारा 1872 में। तो हमारा नेक्स्ट 37 क्वेश्चन, और निरंकारी मूवमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है? वो है बाबा दयालदास से। सेकेंड अगर हम देखें, अरावीपुरम मूवमेंट जो है वो श्री नारायण गुरु द्वारा चलाया गया था। निष्काम कर्मा मूवमेंट जो है ये धोंडो केशव कार्वे द्वारा जो है चलाया गया था। और नामधारी मूवमेंट जो है वो बालक सिंह द्वारा जो चलाया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1, 4, 3 एंड 2, सी इज द राइट आंसर। इसके बाद हम देखें कि 38 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना और हमें यहाँ पर जो है सही कथन चुनने हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि फर्स्ट स्टेटमेंट, फॉरेस्ट सत्याग्रह वो स्टार्टेड बाय बापूजी अनय, ये बिल्कुल सही दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट है महाराष्ट्र में जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, तो ये यहाँ पर जो है ये गलत दिया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे, ये जो है सेंट्रल प्रोविंस में जो कि प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़ में जो है यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दिया गया है। थर्ड स्टेटमेंट है फॉरेस्ट सत्याग्रह वाज इंस्पायर्ड बाय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, केवल फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दिया गया है। तो फॉरेस्ट सत्याग्रह जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि महात्मा गांधी द्वारा 1930 में चलाया गया था, उसी से इंस्पायर्ड था और इसको बापूजी अनय ने सेंट्रल प्रोविंस में जो है यहाँ पर लॉन्च किया था। इसके बाद हम 39 क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर जो है निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना, हमें देखना कि कौन कौन से कथन जो यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय दादा भाई नायरोजी। ठीक है, ये यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये गलत दिया गया है, क्योंकि ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? वो दी गई थी लॉर्ड मकॉले के द्वारा 1835 में। सेकेंड स्टेटमेंट, इट एम टू एजुकेट स्मॉल सेक्शन ऑफ मिडिल एंड अपर क्लासेस, ये बिल्कुल सही दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, केवल सेकेंड स्टेटमेंट जो यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है, तो लॉर्ड मकॉले ने कहा था कि यहाँ पे जो है अगर हम एक किसी छोटे सेक्शन को पढ़ाएंगे, ठीक है, मिडिल और अपर क्लासेस ऑफ द सोसाइटी को अगर हम एजुकेट करेंगे तो उससे जो है वहां से जो है मासेस को भी जो है आगे चल के जो है एजुकेशन दे सकते हैं। तो यही थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो कि लॉर्ड मैकॉले द्वारा जो है वो दी गई थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी। 40th क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है सी, लक्ष्मी सहगल के द्वारा। 41st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही से सुमेलित है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहला क्या है कि जमींदारी प्रथा जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लेके के आया गया था, ये बिल्कुल सही है। रियाटवारी सिस्टम जो है
ठीक है। रेटवायरस सिस्टम जो है वो कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो द्वारा जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये स्टेटमेंट, ये पेयर जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। और थर्ड पेयर है महलवाड़ी सिस्टम जो है वो मैकेंजी द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया था। तो ये भी यहाँ पे गलत दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, केवल फर्स्ट पेयर जो है यहाँ पर सही सुमेलित दिया गया है। 42nd क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन नासिक षड्यंत्र से जो है जुड़ा हुआ है? तो 42nd का आंसर है डी, वीडी सावरकर। ठीक है, नासिक कॉन्स्पिरेसी जो कि 1909 में हुई थी। इसके बाद हम 43rd क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही से सुमेलित जो है वो नहीं है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, संगम डायनेस्टी की नींव जो है हरिहर बुक्का ने रखी थी, ये बिल्कुल सही दिया गया है। सेकेंड है सालोवू जो राजवंश है उसकी नींव जो है नरसिम्हा द्वारा रखी गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद हम देखते हैं तुलुवा राजवंश जो है ये नरसा नायक द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। और अराविदु राजवंश जो है इसकी नींव जो है तिरुमाला राय द्वारा जो है वो रखी गई थी। तो इसलिए फोर्थ पेयर जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। 44th क्वेश्चन, गुजरात के किस शासक ने अहमदाबाद शहर की जो है स्थापना की थी? तो यहाँ पर शिहाबुद्दीन अहमद जो है, इसका ये जो है यहाँ पर सही जवाब है शिहाबुद्दीन अहमद, या फिर इनको जो है अहमद शाह वन के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने अहमदाबाद सिटी की स्थापना की थी वर्ष 1411 में। इसके बाद हम 45th क्वेश्चन देखेंगे। कांकरिया एक कृत्रिम झील दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा जो है वो विकसित की गई थी? तो इसका आंसर है बी, कुतुबुद्दीन ऐबक शाह द्वारा। ठीक है, तो कांकरिया लेक जो है अहमदाबाद की सबसे बड़ी लेक है और ये कुतुबुद्दीन अहमद शाह द्वारा जो है 1451 में जो है इसका विकसित किया गया था। 46 क्वेश्चन, आदि ग्रंथ साहिब में निम्नलिखित में से किस संत के छंद या कविताएं जो हैं वो शामिल हैं? तो यहाँ पे रविदास के भी हैं, बाबा फरीद के भी हैं, कबीर के भी हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। 47 क्वेश्चन, किताब उल रहला पुस्तक का लेखक जो है वो कौन है? तो इसका आंसर है बी, इब्न बतूता। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 48 क्वेश्चन जो पूछता है कि सैयद वंश के शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में जो हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अगर हम सैयद डायनेस्टी की बात करें, ठीक है, तो इसने रूल कब किया था? 1414 से लेके 1551 तक जो है इसने रूल किया था। और अगर हम बात करें तो खिज्र खान ने जो है यहाँ पर इसके फाउंडर थे। ठीक है, खिज्र खान जो है इसके फाउंडर थे। तो ये आ जाएंगे हमारा पहले नंबर पे। और इसके बाद अगर हम देखें तो वो है मुबारक शाह, और उसके बाद है मोहम्मद शाह, और अंत में जो है वो अलाउद्दीन अहमद शाह है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 2, 1, 3 एंड 4। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 49 क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप पर किस चोल शासक ने कब्जा कर लिया था? ठीक है, तो इसका आंसर है बी, राजेंद्र वन ने, राजेंद्र प्रथम ने जो है अंडमान और निकोबार पर जो है यहाँ पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद 50th क्वेश्चन, इलियास शाही राजवंश ने कहाँ पे शासन किया था? तो इसका आंसर है ए, बंगाल में। ठीक है, तो इलियास शाही डायनेस्टी जो है ये शमसुद्दीन द्वारा जो है इसकी नींव रखी गई थी, और इसकी नींव जो है वो बंगाल में रखी गई थी। इसके बाद हम 51st क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक गेंद को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा या फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 कब होगी? ठीक है, तो इसका आंसर है बी, जब वो उच्चतम बिंदु पर होगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 होगी। तो जब भी कोई गेंद जो है वो ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी तो स्टार्टिंग पॉइंट पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो 0 होगी, और जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी। और जब वो हाईएस्ट टॉप पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 हो जाएगी, और जब वो नीचे आएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी।
ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, हाईएस्ट पॉइंट पे। 52nd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पशु कोशिकाओं में मौजूद होता है? ठीक है, तो इसका आंसर है डी, लाइसोसोम। तो इन एनिमल सेल्स में जो है अगर हम देखें तो सेल वॉल, प्लाज्मोडेस्माटा, क्लोरोप्लास्ट और टोनोप्लास्ट ये सभी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये तीनों ही जो है ये एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं। लाइसोसोम जो है वो एनिमल सेल्स में मौजूद होता है। तो 53rd क्वेश्चन है, कथन कहता है चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे को नहीं सुन सकते। बिल्कुल सही है। कारण इसका दिया गया चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है अनुपस्थित है, ये यहाँ पे गलत दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ए तो सही है लेकिन आर जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो है एटमॉस्फेयर, ठीक है, वातावरण नहीं है, इसकी वजह से जो है यहाँ पर बात नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे जब भी साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर जो है एटमॉस्फेयर ना होने के कारण वहां पे लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका कारण जो है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल अनुपस्थित है, तो ये गलत दिया गया है क्योंकि चंद्रमा पर जो है ग्रेविटी प्रेजेंट है और चंद्रमा की ग्रेविटी जो है अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी। 54th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है लाल रक्त कोशिकाओं, रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन को उत्तेजित करता है? तो इसका आंसर है सी, एरिथ्रोपोइटिन, जो कि किडनी में जो है मौजूद होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 55th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, हमें देखने की कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही नहीं है। पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स, ये बिल्कुल सही दिया गया है। लाउडनेस ऑफ साउंड डिटरमाइंस बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, नीदर 1 नॉर 2। 56 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड जो है ये ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि हमारे मेटाबॉलिक रेट और कैल्शियम लेवल को जो है कंट्रोल करता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 57th क्वेश्चन। यहाँ पे दो हमें लिस्ट दी गई है जिसको कि हमें यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, तो अगर हम एग्रोस्ट्रोलॉजी की बात करें तो ये क्या होता है? ये होता है स्टडी ऑफ ग्रास। कॉन्चोलॉजी, ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है स्टडी ऑफ मोलस्क्स। ठीक है, फाइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये होता है स्टडी ऑफ एल्गे या फिर शैवाल का अध्ययन, और ऑर्निथोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ बर्ड्स होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी, 4, 3, 2 एंड 1। 58 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही से सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे? वो थे गोल्डस्टाइन, बिल्कुल सही दिया गया है। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? वो थे एंडरसन, ये भी बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे जे थॉमसन, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन न्यूट्रॉन को जो है जे चैडविक ने जो है यहाँ पे खोज किया था। तो हमारा डी वाला जो पेयर है ये गलत दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। 59th क्वेश्चन, जल गैस निम्न में से किसका मिश्रण होता है? ठीक है, वाटर गैस जो है वो किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर है ए, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का। 60th क्वेश्चन को अगर हम देखें, निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? ठीक है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ए, राइबोसोम का। ठीक है, राइबोसोम जो है जिसकी की खोज की थी जी.ई. पैलेट ने, ठीक है, 1955 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइबोसोम जो होते हैं ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, तो इसलिए और इसका काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। ठीक है, इसीलिए इसको जो है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है, राइबोसोम्स को। इसके बाद हम देखेंगे 61st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन सूखे तनों में वाष्पीकरण की दर को कम कर देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स डिक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन इन ड्राई स्टेम्स? तो इसका आंसर है बी, एबिसिसिक एसिड। ठीक है, एबिसिसिक एसिड का जो फंक्शन है वो क्या है कि वो जो स्टेम ग्रोथ है उसको जो है कम कर देता है, और यहाँ पर जो है जो ये हार्मोन की मौजूदगी के कारण जो है स्प्राउटिंग एक्टिविटीज, जो सीड्स बनते हैं, जो कलियां निकलती हैं, वो भी कम हो जाती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। 62nd क्वेश्चन, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ठीक है, तो इसका आंसर है सी, विटामिन B1 के कारण, जिसको कि हम लोग थायामीन भी कहते हैं। ठीक है,
इसके बाद हम देखेंगे 63rd क्वेश्चन और वो पूछता है ब्रैकीथेरेपी का उपयोग जो है किसके उपचार उपचार में किया जाता है। तो ब्रैकीथेरेपी जो है एक इंटरनल रेडिएशन थेरेपी है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। इसके बाद 64th क्वेश्चन दो लिस्ट दी गई है जिसको कि हमें मैच करना है। अगर हम विटामिन ए का नाम देखें तो वो होता है रेटिनॉल, ठीक है। इसके बाद विटामिन B3 जो है उसे पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। विटामिन K1 जो है उसे फाइलोक्विनोन कहते हैं और विटामिन K2 को मेनाक्विनोन कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, मतलब कि हमारा आंसर है डी, ठीक है। 1, 2, 3 एंड 4। 65th क्वेश्चन में मीथेन का मुख्य घटक जो है वो क्या होता है, ठीक है। मीथेन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ मार्श गैस, नेचुरल गैस, बोथ ए एंड बी या फिर एलपीजी, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। मार्श गैस और जो नेचुरल गैस होती है उसमें मीथेन की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा होती है। और अगर हम यही एलपीजी की बात करें तो इसमें जो है प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपाइलीन, ब्यूटाइलीन और आइसोब्यूटेन मौजूद होते हैं। 66 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है क्लोरोफिल में मौजूद होती है, ठीक है। अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो उसमें कौन सी धातु होती है, वो होती है मैग्नीशियम, मतलब कि ए जो है हमारा यहाँ पे सही जवाब दिया गया है। 67 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें अवतल दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। अवतल दर्पण का मतलब है कॉनकेव मिरर का जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका तो यहाँ पर जो है टेलीस्कोप और शेविंग मिरर्स में जो है कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। यही रियर व्यू मिरर्स और मैग्नीफाइंग ग्लास में जो है वो कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। केवल फर्स्ट और सेकंड जो है यहाँ पर सही दिया गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर्स की, ठीक है। कॉनकेव मिरर्स जो है यहाँ पे व्हीकल हेडलाइट, शेविंग मिरर्स, डेंटल मिरर्स, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, टॉर्चेस और सोलर कुकर में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो व्हीकल में जो मिरर होता है उसमें स्ट्रीट लैंप है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, सिक्योरिटी मिरर्स है, सन ग्लासेस हैं, इन सभी में जो है कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे 68th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। तो एड्स किसके कारण होता है, एड्स जो है ये एक वायरल डिसीज है। पोलियो भी जो है एक वायरस के कारण होता है। ट्यूबरक्लोसिस जो है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ट्यूबरक्लोसिस। हेपेटाइटिस बी जो है ये भी एक वायरल डिसीज है। इसके बाद हम देखेंगे 69th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही से सुमेलित है। तो रोबस्टा जो है वो एक प्रकार की जो है ये कॉफी है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। कंचन जो है ये एक आंवले की प्रजाति है, ये भी बिल्कुल सही है। हरीजा जो है ये एक अमरूद की प्रजाति है, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ही तीनों ही पेयर जो यहाँ पे सही दिए गए हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3। 70th क्वेश्चन, स्वदेशी रूप से विकसित टीका हैविशोर निम्नलिखित में से किस बीमारी को रोकेगा, ठीक है। अभी हाल ही में जो एक हैविशोर वैक्सीन का जो है यहाँ पे इन्वेंट किया गया है और ये जो है ये हेपेटाइटिस ए के अगेंस्ट जो है लोगों को इस बीमारी से जो है वो बचाने का कार्य करेगा। इसके बाद हम देखेंगे एम्पेम्बा प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन जो है वो क्या है। तो यहाँ पर जो है एम्पेम्बा इफेक्ट जो है वो कहता है कि समान स्थिति में, ठीक है, इन सिमिलर सिचुएशन हॉट वाटर जो गर्म पानी जो है ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जमता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 72nd क्वेश्चन, साइक्लोन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है भारत और डैश के बीच आयोजित किया जाता है। तो कौन सी कंट्री के साथ आयोजित करता है, वो है मिस्र, मतलब कि इजिप्ट। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो ये जो साइक्लोन मिलिट्री एक्सरसाइज है वो एक जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है इंडिया और इजिप्ट की फोर्सेस के बीच में। इसके बाद हम देखेंगे 73rd क्वेश्चन, हाल ही में किस अमेरिकी प्रांत ने नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके पहली बार मौत की सजा दी है। तो इसका आंसर है सी, अलाबामा, ठीक है। इसका आंसर है सी, अलाबामा। तो यहाँ पे जो है हाल ही में जो है नाइट्रोजन का प्रयोग करके अल्बामा में पहले जो है एग्जीक्यूशन किया गया है। इसको ना नाइट्रोजन हाइपोक्सिया का भी नाम दिया जाता है।
नाइट्रोजन हाइपोक्सिया का नाम दिया जाता है, जिसमें कि मानव शरीर के अंदर जो है प्योर नाइट्रोजन गैस जो है वो दे दी जाती है, जिससे कि जो आदमी होता है वो सफोकेट करके जो है वो मर जाता है। इसके बाद हम 74th क्वेश्चन देखेंगे। 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है, नैम शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है बी, युगांडा में। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 75th क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 13वें संस्करण का हाल ही में यहाँ उद्घाटन किया गया था, तो कहाँ पे किया गया था? वो है बी, चेन्नई में। ठीक है, इसका आंसर है बी, चेन्नई। इसके बाद हम देखेंगे 76 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार की नया सवेरा योजना जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है सी, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर से, बाल श्रम की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 जून वर्ष 2017 में नया सवेरा स्कीम जो है वो चलाई थी। 77 क्वेश्चन। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर है बी, 93। 78 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। ब्रिक्स जो है ये 10 नेशन बॉडी है, ठीक है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो आंसर क्या होगा? 1 और 2 जो है दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो इसकी स्थापना जो है या फिर इसको स्टार्ट जो है वर्ष 2001 में किया गया था, और यहाँ पर जो है तब इसमें जो है केवल ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना ही शामिल थे। वर्ष 2010 में साउथ अफ्रीका को जो है इसमें जोड़ा गया था, और उसी के बाद जो है ये BRICS जो है ये बन गया था, ब्रिक्स बन गया था। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हाल ही में जो है इसमें 5 और जो है देश जो है जोड़े गए हैं, जो कि कौन कौन से हैं? इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है और यूनाइटेड अरब अमीरात है। ठीक है, अगस्त 2023 में, ठीक है, अर्जेंटीना ने भी बोला था उसमें इस ब्रिक्स में शामिल होने के लिए, लेकिन वहां पे जो नए लीडर जो आए हैं उन्होंने मना कर दिया कि हम ब्रिक्स को जो है वो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो अर्जेंटीना जो है इसमें जो है ब्रिक्स में शामिल नहीं हुआ था। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्जेंटीना ने जो है विड्रॉ कर लिया था। इसके बाद हम देखेंगे 79 क्वेश्चन। हाल ही में संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर है ए, सिडबी द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे जो है MSME की सेल्स एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए जो है संपूर्ण इंडेक्स को जो है लॉन्च किया गया है सिडबी द्वारा। 80th क्वेश्चन। किस वर्ष उर्दू को उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा जो है वो बनाया गया था? तो इसका आंसर है डी, 1989 में। 81st क्वेश्चन। निम्नलिखित का मिलान करना है, फोक डांस है और रीजन है, तो हमें उससे जो है यहाँ पर मैच करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चौरसिया लोक नृत्य कहाँ का है? वो है जौनपुर का। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें कजरी कहाँ का है? वो है मिर्जापुर का। शोरा जो है वो झांसी का है, और चारकुला जो है वो ब्रज रीजन का है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी, 3, 2, 4 एंड 1। 82nd क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही से सुमेलित नहीं है? तो रिवर्स है और उनका सिटी है। तो अगर हम पहली बात करें गोमती, जौनपुर जो है वो गोमती के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। गाजियाबाद जो है हिंडन के किनारे स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। मुरादाबाद जो है वो रामगंगा के किनारे स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। और लेकिन बांदा, ठीक है, बांदा डिस्ट्रिक्ट जो है वो केन नदी के पर स्थित है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, बेतवा और बांदा का जो पेयर है ये यहाँ पर गलत दिया गया है। 83rd क्वेश्चन। निम्नलिखित पर हमें विचार करना है, हमें देखना है कि यहाँ पर उपरोक्त में से कौन सा जिला जो है मध्य प्रदेश के साथ जो है अपनी सीमा जो है वो बनाता है? तो यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो बांदा बनाता है, महोबा भी बनाता है, झांसी भी बनाता है और मिर्जापुर भी बनाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, 1, 2, 3 एंड 4। अगर हम टोटल देखें तो उत्तर प्रदेश के 11 डिस्ट्रिक्ट जो है वो मध्य प्रदेश के साथ जो है सीमा साझा करते हैं, जो कि कौन कौन से हैं? सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा और जालौन। ठीक है, तो ये 11 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसके बाद यहाँ पर 2 लिस्ट दी गई है जिसको कि हमें यहाँ पर उस मैच करना है। तो ये उत्तर प्रदेश के
उत्तर प्रदेश के कुछ झील दी गई हैं जिसको कि हमें यहाँ पे स्थान के साथ जो है मैच करना है। अगर हम कीथम लेक देखें तो ये कहाँ पर स्थित है, ये है आगरा में स्थित है। चित्तौड़ा लेक जो है ये बहराइच में स्थित है। बरुआ सागर जो है ये झांसी में स्थित है और फूलर झील जो है ये पीलीभीत में स्थित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2, 1, 4 एंड 3। तो हमारा आंसर यहाँ पर है ए। 85th क्वेश्चन को अगर हम देखें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अदालतों में जाने के अधिकार को निलंबित करने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, आर्टिकल 359। 86 क्वेश्चन, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 86 का ए, हीरालाल समरिया। ठीक है, तो श्री हीरालाल समरिया जो है उनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में जो है अपॉइंट किया गया है हाल ही में। 87 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना, हमें देखने की कौन कौन से स्टेट में जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज इन द कंट्री, ये बिल्कुल सही है। ओनली 4 यूनियन टेरिटरीज हैव देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। केवल 3 लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसी है जहां पर की उसकी खुद की जो है यहाँ पे 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां जिसके पास खुद की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वो है दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी। तो यहाँ पर जो है केवल फर्स्ट स्टेट में जो है यहाँ पर सही दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। 88 क्वेश्चन, निम्नलिखित तथ्यों पर हमें विचार करना, हमें देखने की कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, उत्तर प्रदेश में चंबल अभ्यारण्य को डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया जाएगा, ये बिल्कुल सही दिया गया है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य 3 राज्यों में फैला हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये 3 राज्य कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। थर्ड स्टेटमेंट है गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है, ये बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि जो गंगा डॉल्फिन जो है अगर हम देखें तो ये राज्य पशु नहीं है। ठीक है, ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। ठीक है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ द कंट्री है, तो ये यहाँ पर जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का स्टेट एक्वेटिक एनिमल भी है, लेकिन राज्य पशु नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है थर्ड जो है यहाँ पे गलत दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ए, केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। 89 क्वेश्चन को देखते हैं, उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत गांवों के ODF प्लस का दर्जा जो है हासिल कर लिया गया है? तो इसका आंसर है डी, 100%। 100% जो उत्तर प्रदेश के गांव हैं उन सभी को जो है ODF प्लस का दर्जा दे दिया गया है। तो टोटल जो है 767 विलेजेस जो हैं उन सभी को जो है ODF प्लस का दर्जा दे दिया गया है। 90th क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है सी, 10। ठीक है, 10 इसका सही जवाब है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। इसके बाद हम देखेंगे 91st क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करना है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लगने वाले कुछ मेले हैं और वो कौन से रीजन में लगते हैं उससे हमें जो है यहाँ पे मैच करना है। तो अगर कजरी देखें तो ये महोबा में होता है, कैलाश जो है ये आगरा में लगता है, ध्रुपद मेला जो है ये वाराणसी में लगता है और कलिंजर मेला जो है वो बांदा में लगता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, 2, 4, 1 एंड 3। 92nd क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिले जो है वो कौन से हैं? तो इसका आंसर है बलिया और शामली। 93rd क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उपलब्ध वीटो शक्तियां कौन कौन सी प्रदान है? ठीक है, अगर हम भारतीय राष्ट्रपति की बात करें तो उसके पास सस्पेंसिव वीटो की भी पावर है, पॉकेट वीटो की भी पावर है और एब्सोल्यूट वीटो की भी पावर है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसके जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनके पास जो है क्वालिफाइड वीटो जो है वो नहीं होता है, बाकी सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो और एब्सोल्यूट वीटो की पावर होती है। 94th क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में पहले स्थान पर आता है? ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में अगर हम देखें तो इनमें से कौन सबसे पहले आएगा? तो इसका आंसर है बी, गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, अगर हम टेबल ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें तो सबसे पहले आते हैं वहां पे प्रेसिडेंट, फिर आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, फिर आते हैं प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद आते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट्स। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 95th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, हमें देखने की कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले स्टेटमेंट है पार्लियामेंट्री कमिटीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है। पार्लियामेंट्री कमिटीज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी यहाँ पे गलत दिया गया है। ये जो है लीडर ऑफ द हाउस जो है वो करते हैं।
थर्ड स्टेटमेंट द कमिटी प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट टू द स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस, ये बिल्कुल सही दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा बी, केवल थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। 96 क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विभाग संबंधित स्थायी समिति राज्यसभा के अधीन जो है वो कार्य करती है। तो बहुत सारे स्टैंडिंग कमिटीज हैं जो राज्यसभा के अधीन काम करते हैं, कुछ होती हैं जो लोकसभा के अधीन काम करती हैं। तो इनमें से कौन सी ऐसी कमेटी है जो कि राज्यसभा के अधीन काम करती है, तो इसका आंसर है 96 का ए, कमिटी ऑन इंडस्ट्री जो है वो राज्यसभा के अंतर्गत जो है वो कार्य करती है। बाकी रक्षा समिति, ऊर्जा समिति, वित्त समिति जो है ये लोकसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं। 97 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या 2026 तक स्थिर कर दी गई थी। तो इसका आंसर है सी, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 2001 में लेकर के आया गया था, उससे जो है 2026 तक जो है सारी जितनी भी जो लोकसभा और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज की सीट्स हैं उसको जो है यहाँ पर उसकी सीट्स को जो है फ्रीज कर दिया गया है। अगला है हमारा 98 क्वेश्चन और वो कहता है कि 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन किया था, मौलिक अधिकार में किया था। ठीक है, तो जो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो है रिलेटेड था। तो इसके अंतर्गत जो है 19th आर्टिकल 19 में जो है यहाँ पे उसके अंतर्गत जो है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने की जो है सबके पास राइट्स दी गई हैं, और इसी के साथ जो है आर्टिकल 43B को भी जो है इंसर्ट किया गया था DPSP में। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंतर्गत। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, केवल मौलिक अधिकार में जो है यहाँ पे जो है परिवर्तन किया गया था, मौलिक कर्तव्य में जो है कोई भी जो है यहाँ पे परिवर्तन नहीं किया गया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स में। 99 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है सदस्य नहीं था। तो 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन को जो है यहाँ पे उसका गठन किया था, जिसके की चेयरमैन थे जस्टिस फजल अली। ठीक है, और ये 3 मेंबर की कमेटी थी, जिसके और 2 मेंबर थे HN कुंसरू और KM पनिकर। तो इसके जो है NN वोहरा जो है सदस्य नहीं थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, NN वोहरा। इसके बाद हम देखेंगे 100 क्वेश्चन और वो पूछता है कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना, हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है, इसे 1955 के चौथे असंवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जो है जोड़ा गया था, ये यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि जो है 9th जो शेड्यूल है इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 द्वारा जो है जोड़ा गया था। सेकंड स्टेटमेंट है इनिशियली 13 लॉज वर एडेड टू दिस शेड्यूल, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी, केवल सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस 9 शेड्यूल के अंदर कुछ ऐसे लॉ, स्टेट और सेंट्रल लॉज की सूची है जिसको कि कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, और इसको फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जो है जोड़ा गया था। इसके बाद हम देखेंगे 101st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कभी प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी का कौन इनमें से मेंबर नहीं था, माधव राव थे, DP खेतान थे, KM मुंशी भी थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है मेंबर नहीं थे। तो अगर हम ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें तो ये जो है ये 7 मेंबर कमेटी थी, जिसके कि जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से चुने गए थे। और अगर इसके 7 मेंबर की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि चेयरमैन है, उसके बाद N गोपाल स्वामी अयंगर है, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर है, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला है, N माधव राव है जिनको कि BL मित्रा की जगह पर लेकर के आए थे, और DP खेतान जो कि TT कृष्णाचारी के मृत्यु के बाद जो है उनको वहां पे जोड़ा गया था। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी में। इसके बाद हम देखेंगे 102nd क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर है A, 2। ठीक है, तो अगर हम यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर टोटल सीट्स की बात करें तो वो कितनी है, 403 है, जिसमें से कि 84 जो है SC सीट्स जो है रिजर्व्ड है, और 2 जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड है। इसके बाद 103rd क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा अनुच्छेद दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेशों के विलय से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, आर्टिकल 241।
ठीक है। तो आर्टिकल 241 जो है ये प्रेसिडेंट को कुछ शक्तियां देता है कि जिससे कि वो जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको जो है यहाँ पर जो है रेगुलेट कर सकते हैं और इसी के अंतर्गत जो है इन दोनों का विलय हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं 104th क्वेश्चन, किस अधिनियम के माध्यम से लंदन में भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय जो है स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो यहाँ पर जो है एक इंडियन हाई कमीशन की पोस्ट को क्रिएट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत, जिसमें कि जो है यहाँ पे एक हाई कमिश्नर का ऑफिस जो था वो लंदन में जो है स्थापित किया गया था। 105th क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही से सुमेलित नहीं है? तो अगर हम देखें आर्टिकल 199, तो ये इसमें जो है मनी बिल से रिलेटेड है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है। सेकंड क्या है, आर्टिकल 200 बिल रिजर्व फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये यहाँ पर जो है यहाँ पे गलत दिया गया है, क्योंकि जो है आर्टिकल 201 जो है उसके अंतर्गत जो है गवर्नर प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के बिल के लिए जो है बिल को रिजर्व कर सकता है, तो यहाँ पे जो है गलत दिया गया है क्योंकि आर्टिकल 201 है। आर्टिकल 202 जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 204 जो है एप्रोप्रिएशन बिल से रिलेटेड है, ये भी बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, तो ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं, ठीक है, जो स्टेट से रिलेटेड है उसके अंतर्गत जो है ये आते हैं। और आर्टिकल 199 जो है वो स्टेट बजट से या फिर स्टेट हम सॉरी स्टेट मनी बिल से जो है यहाँ पे रिलेटेड है। आर्टिकल 202 जो है स्टेट का जो बजट है उससे रिलेटेड है और आर्टिकल 204 जो है वो एप्रोप्रिएशन बिल से रिलेटेड है। इसके बाद हम देखेंगे 106 क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में महाभारत कालीन लक्षागृह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो हाल ही में न्यूज में रहा है महाभारत एरा लक्षागृह, ये उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो इसका आंसर है ए, बागपत में। इसके बाद हम देखेंगे 107 क्वेश्चन, हाल ही में देश के पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, मथुरा में किया गया है। ठीक है, द फर्स्ट एवर ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल जो है यहाँ पे वृंदावन उत्तर प्रदेश में जो है स्थापित किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे 108 क्वेश्चन, एससी क्यूबो क्षेत्र के विवाद में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है यहाँ पे शामिल थे? तो इसका आंसर है ए, गुयाना और वेनेजुएला। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पे गुयाना और जो वेनेजुएला है उन्होंने ऐसे क्यूबो जो रीजन है, ये एक ऑयल रिच, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑयल पाया जाता है, तो वहां पर जो है उन्होंने ये ऐसे वो इस नतीजे पे पहुंचे कि वहां पर जो है किसी भी प्रकार के फोर्स को यूज नहीं किया जाएगा। 109th क्वेश्चन जो है, चिन्नार वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है 109 का सी, केरल में स्थित है ये। ठीक है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद हम देखेंगे 110th क्वेश्चन, सुबीका चित्रकला के समुदाय के सांस्कृतिक इतिहास से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर है ए, मैतेई। ठीक है, तो ये मैतेई कम्युनिटी जो है उसकी कल्चरल हिस्ट्री से जुड़ी हुई है सुबीका पेंटिंग। इसके बाद हम देखेंगे 111th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुद्रा आपूर्ति में डाकघर संगठनों के पास कुल जमा राशि जो है वो शामिल होती है? तो इसका आंसर है बी, केवल सेकंड और फोर्थ में। ठीक है, M2 में और M4 में जो है पोस्ट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जितने भी डिपॉजिट होते हैं उसको भी इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे 112th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य को विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा करने की जो है शक्ति देता है? तो इसका आंसर है सी, आर्टिकल 15(3). तो आर्टिकल 15(3) कहता है कि स्टेट के पास कुछ पावर है जिससे कि वो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए जो है कुछ स्पेशल प्रोविजन लेकर के आ सकते हैं। इसके बाद 113th क्वेश्चन है, प्राक्कलीन समिति या फिर इसको कि हम एस्टिमेट कमेटी भी कहते हैं, उस पर जो है निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना, हमें देखने के कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इसका गठन जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर किया गया था, बिल्कुल सही है, ये सबसे बड़ी सांसदीय समिति है, ये भी बिल्कुल सही है। समिति के सभी सदस्य जो लोकसभा से चुने जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। तीनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। 114 क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है,
तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है क्योंकि ये जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो है इनको अपॉइंट किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। सेकंड है उच्चतम न्यायालय के विपरीत उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो जो हाई कोर्ट के जो स्ट्रेंथ है जजेस की वो फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय से अधिक व्यापक है, ये बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बना रहता है, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए। 115 क्वेश्चन संविधान संशोधन विधायकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना, हमें देखने की कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द बिल कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। सेकंड, द प्रेसिडेंट कैन ईदर गिव असेंट टू द बिल और withhold the bill but cannot return the bill for reconsideration। तो यहाँ पे ये सेकंड जो स्टेटमेंट है गलत दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है ये किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में इसको इनिशिएट किया जा सकता है और इसे स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा जो है पारित होना जरूरी है। और ये 24वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उससे ये जरूरी कर दिया गया है कि प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को जो है उस पर एसेंट देगा ही देगा, उस पर अपनी सहमति देनी है, ना ही वो उसे विदहोल्ड कर सकता है, ना ही वो उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। तो आंसर, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है ये गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। 116 क्वेश्चन, नॉक नी सिंड्रोम जो है निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के कारण होता है? तो इसका आंसर है डी, फ्लोराइड के कारण। ठीक है, तो फ्लोराइड के कारण जो है हमारी हड्डियों में, हमारे जॉइंट्स में बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिसको कि नॉकनी सिंड्रोम का भी नाम दिया जाता है। 117 क्वेश्चन, कौन सा सतत विकास लक्ष्य महासागर और समुद्री संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका आंसर है बी, गोल 14। ठीक है, एसडीजी का जो गोल 14 है वो कंजर्वेशन ऑफ ओशन और मरीन रिसोर्सेज से रिलेटेड है। 118 क्वेश्चन, और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है ए, 2015 में। ठीक है, और ये किसके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी? वो थे इंडिया और जो फ्रांस के एफर्ट से जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जो है यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था। 119 क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर है सी, बन्नी, गुजरात। ठीक है, तो बन्नी जो रन ऑफ कच्छ रीजन में है, गुजरात में है, ये लार्जेस्ट ग्रासलैंड ऑफ एशिया है, जो कि करीब 2497 स्क्वायर किलोमीटर में जो है फैला हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे 128 क्वेश्चन, नेशनल SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव हाल ही में जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है ए, जालौन में। इसके बाद हम देखेंगे 121 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ठीक है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो भी है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, केवल 1, 2 एंड 4। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद हम देखेंगे 122 क्वेश्चन, और जो पूछता है हरित धारा जो है वो क्या है? तो हरित धारा जो है एंटी मेथोजेनिक जो है फीड सप्लीमेंट है, तो फीड अनुपूरक है, जिसके द्वारा जो है जानवर जो है वो उनमें से जो मीथेन जो निकलता है जब तो उसकी मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो मीथेन जो है उसके एमिशन को रोकने के लिए जो है हरित धारा जो है एक फीड सप्लीमेंट को लेकर के आया गया है। 123 क्वेश्चन, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस जिले के मूंज उत्पादों की जो है पहचान नहीं की गई है? तो इसका आंसर होगा हमारा 123 का डी। ठीक है, तो जो मूनज जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, मूंज प्रोडक्ट्स जो है वो प्रयागराज, सुल्तान और अमेठी से जो है इसको चिन्हित किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे 124 क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम बलिया से देखें तो बलिया से जो बिंदी और टिकली जो होती है उससे आइडेंटिफाई किया गया है, बाकी जो मुनिश प्रोडक्ट्स हैं उसे अमेठी, सुल्तानपुर और प्रयागराज से जो है आइडेंटिफाई किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे 124 क्वेश्चन, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो कब मनाया जाता है? वो फरवरी 2 को मनाया जाता है। अर्थ डे जो है
वो कब मनाया जाता है? वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है जून 5 को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 एंड 1। तो बी जो है हमारा यहाँ पे सही जवाब दिया गया है। 125th क्वेश्चन को देखेंगे। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला समुद्र तट जो है वो कौन सा था? तो इसका आंसर है बी, चंद्रभागा समुद्र तट। ठीक है, चंद्रभागा समुद्र तट जो कि कहाँ पर स्थित है? जो कि ओडिशा में स्थित है, जिसको कि गोल्डन बीच का भी नाम दिया गया है। तो टोटल इंडिया में जो है 12 ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड जो है बीचेस हैं, जिसमें कि सबसे पहला था गोल्डन या फिर चंद्रभागा बीच जो कि ओडिशा में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे 126 क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित है? तो इसका आंसर है बी, पार्ट जो है 12। ठीक है, पार्ट 12 जो है वो आर्टिकल 268 से लेकर आर्टिकल 293 तक सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन को जो है हमारे बताता है। इसके बाद 127th क्वेश्चन को अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 प्रमुख क्षेत्रों में जो है वो शामिल है? तो इसमें से अगर हम देखें तो दूरसंचार जो है वो नहीं है, सीमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ठीक है वो भी नहीं है, बिजली है और कोयला है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2, 4 एंड 5। तो ए इज द राइट आंसर। तो इंडिया में जो है 8 कोर सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर। ठीक है, तो इसके अंदर का जो है टेलीकम्युनिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आता है। 128 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है कि भारत G20 में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, ये बिल्कुल सही है। G20 का मुख्यालय वॉशिंगटन अमेरिका में स्थित है, ये यहाँ पर गलत दिया गया है क्योंकि G20 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। 129 क्वेश्चन को देखेंगे। वर्ष 2022-23 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रवाह का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है सी, महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र को 29% जो FDI इनफ्लो है उसका हिस्सा जो है वो प्राप्त हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो है महाराष्ट्र। और उसके बाद है कर्नाटका, जिसको कि 24% जो है वो प्राप्त हुआ है। 130th क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है? निर्यात तैयारी सूचकांक, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इज रिलीज बाय नीति आयोग, बिल्कुल सही है। गुजरात हैज बीन रैंक नंबर 1 स्टेट इन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स फॉर 2022, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पर जो है तमिलनाडु जो है ये फर्स्ट रैंक पर था। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है? द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश रैंक 7th इन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स फॉर 2022, ये बिल्कुल सही आंसर सही स्टेटमेंट है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, केवल फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। 131st क्वेश्चन। नो योर आर्मी महोत्सव जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है सी, लखनऊ में। और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि जो नो योर आर्मी फेस्टिवल जो है वो दिल्ली के बाहर कहीं पर आयोजन इसका किया गया हो। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। 132nd क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से जोड़ा जो है सही से सुमेलित है? आदित्य L1 मिशन जो है सितंबर 2023 को जो है भेजा गया था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो है ये जो है 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था, बिल्कुल सही है। चंद्रयान 3 जो है वो जुलाई 14, 2023 को भेजा गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। दोनों ही पेयर जो है यहाँ पे करेक्टली मैच दिए गए हैं। 133rd क्वेश्चन। भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है? ठीक है, नेट जीरो एमिशन कब तक प्राप्त करना है? तो इसका आंसर है डी, 2070 तक। 134th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही से सुमेलित नहीं है? यूनेप। ठीक है, यूनेप का जो है यहाँ पे अगर हम हेडक्वार्टर देखें तो वो जो है केन्या में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। नाटो का जो है वो ब्रुसेल्स में स्थित है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर का जो है या हेडक्वार्टर अगर हम देखें तो वो कहाँ पर स्थित है? वो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो हमारा ये जो है सही सी जो है यहाँ पे गलत पेयर दिया गया है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर जो है वो रोम, इटली में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, WWF। और जेनेवा वाला जो पेयर है ये यहाँ पर गलत दिया गया है। 135th क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है आकांक्षी जिला कार्यक्रम में जो है शामिल नहीं है?
तो इसका आंसर है बी, ललितपुर जो है इसमें से शामिल नहीं है। तो अगर हम टोटल जितने भी जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत जो है 112 डिस्ट्रिक्ट को चिन्हित किया गया है, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 8 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उसको इंक्लूड किया गया है, जो कि है बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र। इसमें ललितपुर जो है इंक्लूडेड नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। 136 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए किस निजी कंपनी को सलाहकार नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है ए, डेलॉयट को। ठीक है, डेलॉयट कंसल्टेंट या फिर डेलॉयट सलाहकार को जो है यहाँ पे नियुक्त किया गया है, ताकि जो उत्तर प्रदेश की जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है उसको पूरा किया जा सके। 137 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना, हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। सबसे पहला क्या है, भद्रबाहु वॉज द फाउंडर ऑफ दिगंबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म, बिल्कुल सही है। दिगंबर सेक्ट बिलीव दैट वुमेन कैन नॉट अटेन साल्वेशन, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, दोनों ही कथन यहाँ पर जो है वो सही दिए गए हैं। 138 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? यूनिवर्स में अगर हम देखें तो सबसे अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? उसका आंसर है ए, हाइड्रोजन। ठीक है, हाँ, तो जो 90% ऑफ द फिजिकल जो यूनिवर्स है हमारा, वो 90% जो है वो हाइड्रोजन से ही बना हुआ है। 139 क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस के बारे में हमें देखना है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला दिया गया है कि फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश के हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण जो है सर्वाधिक होता है, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है फोटोसिंथेसिस जो है वो कौन सी लाइट में होता है? वो रेड लाइट एंड ब्लू लाइट में होता है, और जो है सबसे कम जो है वो हरे रंग में होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो यहाँ पे गलत दिया गया है। सेकंड क्या है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ये सही दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, केवल सेकंड स्टेटमेंट जो यहाँ पे सही दिया गया है। 148 क्वेश्चन, मधिका भाषा कहाँ पर बोली जाती है? ठीक है, ये कौन लोग बोलते हैं? ठीक है, मधिका भाषा जो है किस समुदाय के द्वारा बोली जाती है? तो इसका आंसर है चकलिया समुदाय। ठीक है, चकलिया समुदाय ये जो है यहाँ पे ये तेलुगु, तुलु, कन्नड़ और मलयालम से बनी एक भाषा है, जो कि चकलिया कम्युनिटी द्वारा जो है वो बोली जाती है। इसके बाद हम देखेंगे 141 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना, हमें देखने की कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान नागरिक उड्डयन क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये भी सही दिया गया है। 14 मेजर बैंक्स ऑफ इंडिया वर नेशनलाइज्ड ड्यूरिंग 6th 5-year प्लान, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा डी, सॉरी, दोनों ही यहाँ पर गलत स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगर हम सिविल एविएशन प्रोग्राम सिविल एविएशन सेक्टर को देखें, तो ये फर्स्ट 5-year प्लान जो था उसमें इसको नेशनलाइज किया गया है, और जो 14 मेजर बैंक का जो नेशनलाइजेशन हुआ था, ये जो है ये 4th 5-year प्लान में हुआ था। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिए गए हैं। 142nd क्वेश्चन, फिलिप्स वक्र के बीच संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो फिलिप्स कर्व जो है शोज द रिलेशन बिटवीन, तो इसका आंसर है बी, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में जो है फिलिप्स कर्व जो है यहाँ पे रिलेशन दिखाता है। इसके बाद हम देखेंगे 143rd क्वेश्चन, कौन सा देश साहेल राज्यों के गठबंधन का सदस्य नहीं है? विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ द अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स? तो इसका आंसर है डी, अल्जीरिया। ठीक है, तो यहाँ पे अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स जो है ये एक डिफेंस पैक्ट है माली, नाइजर और बुर्किना फासो को, जो कि क्रिएट कब किया गया था? 16 सितंबर 2023 को किया गया था। तो उसके मेंबर कौन कौन से? नाइजर, माली और बुर्किना फासो। इसके बाद हम देखेंगे 144 क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही गीता मित्तल समिति का संबंध जो है वो किससे है? तो इसका आंसर है 144 का ए, मणिपुर राइट से। मणिपुर दंगों पर जो है यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है एक समिति का गठन किया गया है, जिसकी की चेयरपर्सन कौन है? वो है गीता मित्तल। 145 क्वेश्चन, 2023 में फीफा महिला विश्व कप किस टीम ने जीता था? तो इसका आंसर है बी, स्पेन ने। 146 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है इन सिटू संरक्षण के अंतर्गत जो है वो आता है? तो इसमें जो है कैप्टिव ब्रीडिंग नहीं आता है, जू नहीं आता है, ठीक है, जू भी नहीं आता है, और तो इसमें जो है नेशनल पार्क्स आएगा,
और जो है सेक्रेड ग्रूव आएगा, सीड बैंक भी नहीं आता है। तो केवल 3 और 4 जो है ये इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, केवल 3 और 4 जो है वो इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। 147 क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार विदेशियों और भारत के नागरिकों को उपलब्ध है? ठीक है, तो इसका आंसर है ए, आर्टिकल 14। ठीक है, आर्टिकल 14 जो है उसके अंतर्गत जो राइट्स हैं वो इंडियन सिटीजन और फॉरेनर्स को भी जो है दोनों को ही जो है उपलब्ध है। इसके बाद हम देखेंगे 148 क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यानों के संबंध में जो है क्या सत्य है? विच इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू नेशनल पार्क्स। ठीक है, तो अगर हम देखें तो लाइव स्टॉक ग्रेजिंग इज प्रोहिबिटेड, पशुधन चराना जो है प्रतिबंधित है, ये सही दिया गया है। राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाएं सुस्पष्ट हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लकड़ी की कटाई, लघु वन उत्पादों का संग्रह और निजी स्वामित्व अधिकार जैसी मानवीय गतिविधियों की अनुमति है। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है, ये भी यहाँ पर प्रतिबंधित होता है। तो आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 स्टेटमेंट सही दिया गया है, तो बी इज द राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे 149 क्वेश्चन, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र जो है वो शामिल हुए? ठीक है, तो इसमें हाउसिंग इंक्लूडेड है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में एजुकेशन भी इंक्लूडेड है, एक्सपोर्ट क्रेडिट भी इंक्लूडेड है और रिन्यूएबल एनर्जी भी इंक्लूडेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। इसमें चारों ही जो सेक्टर हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत जो है आते हैं। आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं और उसमें जो है 8 प्रायोरिटी लैंडिंग सेक्टर्स का जो है उन्होंने जो है मेंशन किया है, जिसमें कि रिन्यूएबल एनर्जी है, हाउसिंग है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, एग्रीकल्चर है, एमएसएमई सेक्टर है, एजुकेशन है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके बाद अन्य भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो जिसको कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत लाया गया है। इसके बाद हम 158 क्वेश्चन देखेंगे, लाल चींटी की चटनी को निम्नलिखित में से किस राज्य से जीआई टैग जो है प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है ओडिशा का, वहां से जो है रेड एंड चटनी को जो है जीआई टैग मिला है। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो वेरी मच।